600 500 वोट बस उसके पैतृक गांव में। उसके पैतृक गांव में। वीरेंद्र ने उचाना में रैली करी थी, 2 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, इससे ऊपर। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की एक रैली गांव डुमरखा, जो वीरेंद्र सिंह का पैतृक गांव पड़ता है, वहां पर देखने को मिली थी। और जैसा कि सुनने में आया था कि ऐसा कोई कार्यक्रम किसी भी पार्टी के द्वारा आज लग डुमरखा में नहीं किया गया है, वीरेंद्र सिंह के गांव में। तो ऐसे में एक बड़ा जो उलटफेर होने के लिए गांव के अंदर ऐसा एक कार्यक्रम रखा गया। आखिर गांव के लोगों ने एक बड़ी बात की है कि अब की बार दुष्यंत चौटाला है वो भारी मतों से जीतेंगे, और जो वीरेंद्र सिंह का गढ़ है पैतृक गांव डुमरखा, वहां 500 वोट ही मिलेंगे। ऐसा क्या है, खुलासे को लेकर हम गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह को लोग क्यों नकारने लगे हैं, पैतृक गांव में ही जहां पर उसका अपना गढ़ है वहां 500 वोट देने की बात क्यों कहने लगे हैं, ऐसी क्या बात हुई है। तो एनजी न्यूज की खास बातचीत के साथ बने रहिए। कोई सार्वजनिक काम नहीं करने, पर्सनल काम तो भूल ही जाओ। आप उनके पास जाओगे, एक गोली देते हैं और कुछ नहीं, कोई काम तो करते ही नहीं। बताया जाता है कि वो हर सप्ताह अपने मकान पर यहाँ आते हैं, जो डुमरखा गांव में स्थित है। नहीं, हमने तो कोई ऐसी बात सुनी नहीं कि हर सप्ताह आते लोगों की हैं। समस्याएं भी सुनते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये झूठे वादे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। प्रेमलता का ये भी कहना है कि उचाना हल्के में जो कार्य उनके कार्यकाल में हुए थे, उनका श्रेय दुष्यंत चौटाला लेने का काम कर रहे हैं। उन्होंने करवाए नहीं, ये कहने से क्या था। वाल्मीकि चौपाल की अभी ग्रांट भाई साहब ने दी है, दुष्यंत भाई साहब ने। वाल्मीकि चौपाल की काम स्टार्ट है, और जो ये स्टेडियम भी, इंडोर स्टेडियम बनाया भाई साहब ने बनाया है। हाँ जी, अगले महीने उद्घाटन करने आएंगे सीएम साहब भी, और डिप्टी सीएम दोनों आएंगे। एक बात भी सुनने में आई थी कि जब भी गांव के कोई भी लोग हैं तो उनके पास जाते थे तो यहाँ कोठी में, तो 2-2, 3-3 घंटे वहाँ खड़ा रहना। हाँ, ये सच है। अभी नहीं जी, अंदर बढ़ने नहीं देते, डर लगता है, करे भीतर कूद जाए, मतलब बढ़ने से भी डरते लोग। सार्वजनिक बात ऐसे समाज डरते हैं, है या फिर मतलब क्या सच्चाई है बिल्कुल जी। बढ़ने भी नहीं देते, फिर वोट लेने के टाइम पे तो जानते हैं, वोट ले पाछे तो जानते नहीं हमको, वो कहते हम तो जानते नहीं किसके हो। दुष्यंत से आपको कितनी आस है? आस बहुत है जी, बहुत भरोसा जी उसका। तो भीतर कुएं बढ़ जाए, कोठी में जाएगा जी, हमें कुएं भी दिख जाए। बहुत काम कराया जी। 7 से 8 बच्चों को डीसी रेट पे रोजगार तो मेरे कहने से भाई साहब ने दिया है, और जो एफएड है और है, कम से कम 40 से 47 बच्चों को रोजगार इस गांव से भाई साहब ने दिया है। और स्ट्रीट लाइट है, सार्वजनिक काम हो रहा है, बहुत कर रहे हैं भाई साहब। आधी रात को फोन उठाते हैं, फोन पिक करते हैं, सारे काम करते हैं। अब इतने काम करे नहीं तो किसान आंदोलन में दुष्यंत का इतना विरोध है। विरोध उसका होता है जिससे आस होती है। अब सारे युवा नेता, जितने भी नेता है आज हरियाणा में, सबको एक ही आदमी से डर है, वो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। क्योंकि आने वाले भविष्य में नेता दुष्यंत चौटाला ही दिखता है, और कोई नेता है ही नहीं। आपको क्या लग आएगा आने वाले चुनाव में दुष्यंत चौटाला? आने वाले समय में डुमरखा से भाई दुष्यंत चौटाला की एक तरफा जीत होगी। उचाना में सबसे पहले बूथ डुमरखा का खुलता है, 1 से 4 बूथ डुमरखा के हैं। पिछली बार 1200 वोट थे भाई साहब के, और वीरेंद्र के 1700 थे। इस बार कम से कम 2500 से 2600 वोट दुष्यंत चौटाला के होंगे। आप युवाओं में जोश देखो, एक बार इनसे पूछ के देखो कोई भी बातें। समाज पूरा दुष्यंत के साथ है, पूरा एससी समाज पूरी उस तरह लग रहा है। आपको गाँव में कोई काम नहीं कराया? नहीं, कुछ नहीं कराया जी। गोली देता तो कुछ नहीं कराया, मतलब गाँव का पूरा चक्कर लगाता होगा। हमको तो देखा नहीं जी कभी भी। रैली हुई थी अभी, रैली के अंदर दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही थी, शायद वो वीरेंद्र सिंह के लिए थी, कि धुतकारे हुए लोग, नकारे हुए लोग हमेशा बहकी बात करते हैं, हजारों से हारे हुए लोग। तो क्या आपको लगता है कि ये वीरेंद्र सिंह पर जो स्टंट है वो? ये तो देखो भाई साहब को ही पता है, भाई साहब बयान दे के गए हैं। तो गांव डुमरखा में सुनाने का मतलब आप क्या समझते हैं? उसके बाद लोगों के अंदर एक रोष भी था कहीं ना कहीं कि दुष्यंत चौटाला है गांव के अंदर इस प्रकार की बातें कह के गए हैं, जो कहीं ना कहीं गांव के लोगों के लिए। नहीं, कोई रोष नहीं था। ये तो एक बैक की बातें दिखावा करते हैं लोग कि ये था वो था, कोई रोष नहीं था। सारा एक तरफा था। 95% महिलाएं, माता बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सारे वहीं थे रैली में। अच्छा, फिर आरोप क्यों लगा जो पब्लिक थी, या तो वैसे किराया पिलाया रखी बाहर की? ये क्या होता है, कौन करते हैं लोग, ये कुछ जो इसके वीरेंद्र के 5-10% साथी हैं, उन्होंने एक स्कीम भी बनाई थी कि काले झंडे दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, कि अफवाह हमारे पास आई थी, विरोध करेंगे। किया तो नहीं किसी ने विरोध किया,
क्योंकि पब्लिक इतनी थी, उनको यह था कि पब्लिक नहीं होगी, पब्लिक थी। और एक और देखो 50 साल से राजनीति कर रहा है, कोई ऑफिस है, कोई कुछ देखो है नहीं। डूमर खां में जेजेपी का पर्सनल ऑफिस है। यहाँ आधी रात को साथी मेरे पास पहुंचते हैं, कहीं भी समस्या होती है आधी रात को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तभी आज युवा साथी इतना आगे आ रहा है दुष्यंत भाई साहब के साथ, वरना कौन किसके साथ आता आज के टाइम पे। लोग कह रहे हैं 2 साल 2.5 साल पहले दुष्यंत चौटाला कहाँ था, अब चुनाव आ गए, अब दिखने लगा। दुष्यंत चौटाला तो पब्लिक के बीच रहता है। डिप्टी सीएम बनने के बाद 2-3 तो जनसभाएं कर गए, यहाँ 4-5 बार खाना खा गए, चाय पी गए। इतने प्रोग्राम अगले महीने या उससे अगले महीने भाई साहब 10 से 15 प्रोग्राम यहाँ करेंगे, घर घर चाय पियेंगे। जो युवा साथी है नई ज्वाइनिंग हो रही है, दिन बाय दिन नई ज्वाइनिंग हो रही है। जो वीरेंद्र के साथी थे 40-50 साल से, वो जेजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आज, बहुत जबरदस्त। डूमर खां में पहला प्रोग्राम था, इसका पहला भी हुआ है कोई प्रोग्राम? इससे पहले भी हुआ है, रैली थी, इसराना थी, उसका इनविटेशन देने आए थे। थ्याई में वाल्मीकि चौपाल में प्रोग्राम था, थ्याई में प्रोग्राम था, जनसभाएं थी वो भी। कितनी का थी तब लोगों पब्लिक कितनी पहुंचेगी? पब्लिक तो 10 से 15 हजार प्लस पब्लिक थी। नवा आपने कितनी आस थी, मतलब कितनी पब्लिक पहुंचेगी? हमको यह था कि 80% डूमर खाएगा, लेकिन 80 से सवाया आने का काम किया। जितनी आस्ती उसे सवाया डबल आने की पहुंची है वहां पब्लिक। देखो जी, रोष उसका होता है, इसका लोग विरोध करें, लेकिन खड़ा होगा दुष्यंत जी विरोध नहीं था, उसको चाहते थे लोग। उनको ये पहले इनकी कुछ स्कीम थी, काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन उसको दुष्यंत जी चाहते हैं लोग। और इसी करके इसमें गांव में भी बहुत ज्यादा जो दिखाना चाह रहे थे वो भी आपके गाँव के थे? नहीं, वो बाहर के बंदे लाने की स्कीम थी, जो हमको सुनने को मिला था, एक चीज सुनने में आया था। लेकिन गांव के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। गांव के अंदर तो दुष्यंत को चाहते हैं बहुत, इसीलिए इसका इतना बहुत ज्यादा, जो मैं खुद ही देख रहे थे, वे इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा है। उनकी तो स्कीमें थी कि ये रैली कामयाब ना हो। जो वीरेंद्र के साथी थे उनकी स्कीम थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सारी उनकी फेल कर दी, सारी नकार दी लोगों ने। इतनी पब्लिक जब पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी। उन्होंने आज तक ऐसी रैली की नहीं। और मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई भी साथी, कोई भी दल यहाँ आके रैली करके दिखाए जितनी दुष्यंत भाई साहब ने की डूमर खां में, मानते हैं हम। 2 दिन पहले जो दीपेंद्र हुड्डा है राज्यसभा सांसद, उनका एक कार्यक्रम था और वहां पर एक जनसभा पहुंचा। तो आपको क्या लगता है कि उचाना के अंदर आने वाला समय कांग्रेस को होने वाला? नहीं, कांग्रेस का वो उनका बयान मैंने देखा, वो भावुक होकर बयान दे रहे थे कि 2009 में हमारी सरकार बनी, जब भी आपने एक भी सीट नहीं दी हमको। जब सरकार थी इतना मोल था, जब भी एक सीट नहीं आई। अब तो कुछ नहीं, 5 की 5 जिन की सीटें विधानसभा सीट भाई दुष्यंत चौटाला की झोली में डालने का सबसे पहले काम करेंगे हरियाणा में। और या तो आप रैली का रिकॉर्ड उठा के देखो, 9 दिसंबर को रैली थी भिवानी। ये युवा साथियों से पूछो, मैं तो कहोगे आप बयान दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड 75 गाड़ियां डूमर कहां से गई थी रैलियों में, 75 गाड़ियां। आप इनसे पूछो युवा साथियों से, एक साथी 5-5, 7-7 गाड़ी रैली में गई हुई थी, 75 गाड़ियां। वीरेंद्र ने उचाना में रैली करी थी, वीरेंद्र ने उचाना में रैली करी थी, 2 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, इससे ऊपर 10 से गाड़ियां ऊपर गई नहीं। या ढोल नगाड़ों के साथ युवा साथी पहुंचता, आप इनसे पूछो ऑन रिकॉर्ड। आप वीरेंद्र को वोट दोगे या फिर दुष्यंत को? वीरेंद्र का तो मैं तो एक और बात कहता हूँ, इसके साथ एक क्वेश्चन हो रहा है, पहले मैं ये बात, दुष्यंत को वोट जाएगा एक तरफा। अगर माले गठबंधन में सरकार चुनी जाती है, मतलब चुनाव लड़ने का निर्णय लेती है, अगर वीरेंद्र के पाले में आती है, तो फिर क्या आपका रहेगा? वीरेंद्र के पाले में भाई साहब ने बयान दिया है 6 तारीख को रैली में। ये तो सुप्रीमो करेगी ना। सुप्रीमो भाई साहब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है सुप्रीमो, उन्होंने तो कह दिया कि कोई भी हो, गठबंधन हो ना हो, इलेक्शन दुष्यंत चौटाला लड़ेगा यहाँ से। और ऊपर से उस दिन भाई साहब ने भी बयान दिया था, मैं तो भाई साहब के बयान को रिपीट कर रहा हूँ कि चाहा तो हिसार की लोकसभा सीट भी हम नहीं छोड़ेंगे, वहां से भी इलेक्शन लड़ने का काम करें। इसका तो जो मुझे आज सर्वे भी हुआ था मीडिया साथियों का, जो सर्वे कराया था बीजेपी ने, सबसे मतलब कि अनसक्सेसफुल एमपी भी यही इनका नाम ऊपर आ रहा था, जो बयान देखा था मैंने। हाँ, विजेंद्र सिंह। तो अब तक जैसे पैतृक गांव रहा है वीरेंद्र सिंह, तो क्या आपको लगता है कि वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ बड़ी गांव के लिए बड़ा काम किया है? कुछ भी नहीं किया। आप पूछो इनसे पूछो, ये बड़े बुजुर्ग हमारे बड़े हैं, पूछो। वो झूठ बोलता रहता था कि
समस्या की समस्या बहुत ज्यादा समस्या है। हम कई बार वरिंदर के पास जाते हैं लेकिन उसने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया लेकिन मुझे दुष्यंत का साथ लेना पड़ा। लेकिन दुष्यंत का मुझे ऐसा साथ लगा कि मैं कोई भी काम में जा सकता हूँ लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम उसकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने भी हमें बहुत इज्जत करी है और मान सम्मान किया है। लेकिन हम उसको कामयाब बनाएंगे। डूंगरखा से ही दुष्यंत चौटाला जीत कर जाएगा। यहाँ एक जो पैलेस होता है ना कम्युनिटी सेंटर, उसके लिए भी इन्होंने देखिए भाई साहब, उन्होंने वो लगाया था, पत्थर लगाया था यहाँ जोड़ के पास। जब पत्थर ही पाड़ के दे दिया तो पत्थर लगाया था, पत्थर टूट कुछ नहीं बनाया। वो पत्थर लगा किसने दर पाड़ा किसने वीरेंद्र सिंह ने लगाया था और अपने आप टूट गया, वो अपने आप लगा लेकिन कुछ नहीं बना, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया उसका, कुछ भी नहीं आया, आपको गिर गया अपने आप टूट गया क्योंकि 5-10 साल हो गए उस चीज को। ये बड़ा थोड़ा है कम्युनिटी सेंटर जो पैलेस होता है ना ये शादी वगैरह के लिए, भाई साहब कह के भी गए हैं पंचायत को कि हमको जमीन दो, हम कराने का काम करेंगे। मतलब पत्थर बाढ़ देके पत्थर ही टूट गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी। जैसे बताया जा रहा है कि जब से वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं या फिर उनके वो, तब से मतलब इस गांव के अंदर जो बूथ है वहां पर वीरेंद्र सिंह की भीड़ लगती थी। अब की बार आपको क्या लगता है कि बूथों पर क्या होगा? बूथों पर जेजेपी का जोश होगा, युवा साथियों का मौल होगा और पूरा सिस्टम से आप देखना, ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे, अभी तो कहने से कोई फायदा नहीं। जब एक बात आओ, 500 का वोट फर्क रहा है 1200 और 1700 का, पैतृक गांव 50 साल से राजनीति कर रहा है तो एक किस्म की हार ही है। और इस बार देखना आप इतना मोल 75 गाड़ियां जब युवा साथियों की यहाँ से निकल रही है, उनके 5 या 7 गाड़ी, कितने वोट लाभ वीरेंद्र के 500-700 वोट मुश्किल से। पिछली बार है नहीं, पिछली बार तो 1700 आए थे। 1700 आए हाँ, और दुष्यंत भाई साहब के 1200 आए थे, 500 का गैप था, गाँव में 4500। तो यानी कि अब की बार कितने मानो आप? 500 को है 500-600 500 वोट बस उसके पैतृक गांव में। उसके पैतृक गांव में। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ जो पहले 4 बूथ यहीं से खुलेंगे उचाना हल्के से, यही लीड नहीं टूटेगी दुष्यंत भाई साहब की किसी से भी। यहीं से इतनी लीड देके भाई साहब को भेजेंगे एक तरफा। चलो ये तो बात होगी। हरियाणा में कितनी सीट लेंगे दुष्यंत चौटाला जी? दुष्यंत चौटाला अभी ये बात हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी गठबंधन में इलेक्शन होगा, बिना गठबंधन होगा, ये सुप्रीमो को फैसला लेना, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी माहौल एक नंबर का है, भाई साहब को इस बार ऊपर आकर सीएम बना देंगे बस।